हेलो एवरीवन, आरसीसी इंजीनियरिंग बॉन्ड शियर टॉर्जन इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फॉर बार इन कंप्रेशन द वैल्यूज ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस इंक्रीज्ड बाई। कंप्रेशन के लिए 25% से इंक्रीज करते हैं और यदि डिफॉर्म बार होता है तो 60% इंक्रीज करते हैं। दोनों आपको याद रखनी है, पूछी जाती हैं। इफ़ द बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप्ड इन ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज मोर देन परमिसिबल वैल्यू इट कैन बी ब्रॉट डाउन बाई। यदि बॉन्ड स्ट्रेस परमिसिबल वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी तो इसको हम डायमीटर ऑफ बार को डिक्रीज करके डाउन कर सकते हैं। ठीक है, डायमीटर ऑफ बार को डिक्रीज करके बॉन्ड स्ट्रेस को डाउन किया जा सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। एज पर IS 456 मिनिमम नॉमिनल कवर फॉर फुटिंग इज, फुटिंग के लिए जो मिनिमम नॉमिनल कवर होता है वो 50 mm होता है। 75 mm का भी हम ले सकते हैं। यदि आपके पास क्वेश्चन पूछा जाए 15 स्लैब के लिए, 25 बीम के लिए, 40 कॉलम के लिए, 75 फुटिंग के लिए, ये भी सही होगा। लेकिन मिनिमम नॉमिनल कवर होता है 50 mm होता है फुटिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है, साइड फेस रेनफोर्समेंट कब प्रोवाइड करवाते हैं हम? जब डेप्थ 75 सेमी से ज़्यादा हो। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन लिमिटेड स्टेट डिजाइन परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस फॉर डिफॉर्म बार, मैं पहले ही बता चुका हूँ, 60% डिफॉर्म के लिए, 25% कंप्रेशन के लिए। फॉर 45 डिग्री बेंट अप बार, 45 डिग्री बेंट अप बार के लिए जो एडिशनल लेंथ होती है एक बेंट अप बार की, वो कितनी होती है? 0.42D होती है। ठीक है, यदि 30 डिग्री एंगल के लिए पूछा जाता है तो 0.27D होती है। दोनों आपको याद रखनी है, 30 डिग्री के लिए 0.27D, 45 डिग्री के लिए 0.42D। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज इज द स्प्लाइसिंग ऑफ बार्स डन इन RCC बीम? RCC बीम में जो स्प्लाइसिंग होती है वो लैपिंग के द्वारा की जाती है, बाई लैपिंग ऑफ बार्स। ठीक है, और लैप्ड स्प्लाइस हम कब प्रोवाइड नहीं करवाते हैं? जब बार डायमीटर 36 से ज़्यादा हो जाता है तो लैप्ड स्प्लाइस हम प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। व्हेन H/SD बार्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ माइल्ड स्टील बार्स, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। कितनी परसेंट? 60% इंक्रीज हो जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन टू एस्टिमेट द डेवलपमेंट लेंथ? डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 5 सिग्मा ST अपॉन 4 टॉय BD। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द लॉन्गिट्यूडनल शियरिंग स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन द सरफेस बिटवीन द स्टील एंड कॉन्क्रीट आर, क्या होती हैं? वो होती हैं बॉन्ड स्ट्रेस। स्टील और कॉन्क्रीट के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होती हैं वो बॉन्ड स्ट्रेस कहलाती हैं। इफ़ नॉमिनल शियर स्ट्रेस टॉय बी, यदि टॉय बी टॉय सी से ज़्यादा हो जाएगा तो जो डिजाइन शियर स्ट्रेस होती है वो होती है टॉय बी माइनस टॉय सी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ़ टॉय बी इज ग्रेटर देन टॉय सी तो डिजाइन शियर स्ट्रेस होगी टॉय बी माइनस टॉय सी। एंकरेज वैल्यू 16 टाइम द डायमीटर ऑफ बार इफ द एंगल ऑफ बेंड इज, यदि एंगल ऑफ बेंड इनमें से कोई भी होगा, ठीक है, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव, लेकिन स्टैंडर्ड हुक होना चाहिए, तो उस स्टैंडर्ड हुक के लिए एनकरेज वैल्यू 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार होगी जब एंगल 30 डिग्री, 40 डिग्री या 45 डिग्री कोई सा भी हो। ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टॉयसी मैक्सिमम इज प्रोवाइडेड फॉर, जो टॉयसी मैक्सिमम है वो डायगोनल कंप्रेशन के लिए प्रोवाइड की जाती है। मैक्सिमम कंप्रेशन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज प्रोवाइडेड फॉर डायगोनल कंप्रेशन। फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम द मैक्सिमम शियर फोर्स इज WL/2 वेयर L इज, L क्या है यहाँ पर? L है क्लियर स्पान, L है क्लियर स्पान। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम द मैक्सिमम शियर फोर्स इज WL/2 वेयर L इज क्लियर स्पान। अगला क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ टॉय बी फॉर ए बीम ऑफ बेरिंग डेप्थ इज, बेरिंग डेप्थ के लिए होती है BU प्लस माइनस MU/D tan बीटा अपॉन BD, ये होती है वैल्यू ऑफ टॉय बी फॉर बेरिंग डेप्थ। अगला क्वेश्चन है, द लैप स्प्लाइसेस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड फॉर डायमीटर ऑफ बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि डायमीटर ऑफ बार 36 mm से ज़्यादा हो जाएगा तो लैप स्प्लाइस हम प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्पेसिंग इंक्रीजेज व्हेन नंबर ऑफ लेग्स फॉर शियर एनफोर्समेंट इज इंक्रीजेज, जब नंबर ऑफ लेग्स ऑफ शियर एनफोर्समेंट इंक्रीज होते हैं तो स्पेसिंग भी इंक्रीज होती है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा।